हेलो सोल फैमिली, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन में वो क्या चीज़ें हैं जो कि आप करते हो, ठीक है। या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जब मेंटल हेल्थ की रिसर्च की तो पाया कि 300 मिलियन लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और वो खुद भी अवेयर नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। तो इन सब चीज़ों को हम आज ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आज हमारी जो बिहेवियर है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, वहाँ पे क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने से हमें ये पता लगे कि हम डिप्रेशन में हैं। तो उन सब चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें लिविंग इन फेयर। जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपके अंदर ऐसा डर होता है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इसी वजह से आप किसी भी नई चीज़ को करने के लिए आप हमेशा बचते हो, हमेशा उन चीज़ों से पीछे भागते हो जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और आपके जो डर होता है, इसके चलते आप बहुत सारी लर्निंग्स एक्सप्लोर ये नहीं कर पाते हो, जस्ट बिकॉज आपका डर जो है, आपको हर चीज़ में इतना फेयर होता है कि जो चीज़ें स्मूथ हो रही होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, उसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं अपना डर डालकर उस सिचुएशन को ऐसे मोल्ड करते हो कि वो सिचुएशन आपको फेयर में लाती है, आपकी ग्रोथ को रोक देती है और आप उस काम से बच जाते हो। और जब आप उस काम से बचते हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप खुद को सेव कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपका फेयर आपकी ग्रोथ को रोक देता है डिप्रेशन में। क्योंकि आपको लगता है कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो रही हैं और इन सब चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप हर चीज़ में डरते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैंने ये काम कर लिया, इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई, तो कुछ मेरे साथ गलत हो जाएगा। और इस डर को लेते लेते आप बहुत सारी अपनी लर्निंग्स एक्सप्लोर करना, अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि आप फियर में रहते हैं जब आप डिप्रेशन में होते हैं। सेकंड है इसमें फील गिल्टी, फील सेल्फ हेट्रेड। यस, जब आप डिप्रेशन में होते हो और डिप्रेशन आप पे हावी हो रहा होता है तो पॉसिबल है कि उस टाइम पीरियड में आप खुद को ही हर सिचुएशन का जिम्मेदार माने। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो इस वे में काम करती है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं नेगेटिव, वो आपकी वजह से होती है। जो भी आपका इनर वर्ल्ड है, आपके थॉट प्रोसेस है, वो इतने निगेटिव हो जाते हैं कि अपने आप को ही हर सिचुएशन के लिए आप दोषी समझते हैं। आप अपने आप को समझते हैं कि आप कितने बुरे हैं कि आपके साथ इतना निगेटिव होता है। जो भी चीज़ें निगेटिव होती हैं वो आपके साथ होती हैं। दैट्स द रीज़न आप बहुत गिल्ट महसूस करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और ये सारे सिम्टम्स हैं जब आप डिप्रेशन में होते हो कि आप खुद से ही खुद को बहुत कोसने लगते हो, बहुत ही निगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, बहुत ज़्यादा ही एक निगेटिव माइंडसेट में रहते हो। थर्ड है इसमें अवॉइडिंग योर प्रॉब्लम्स। यस, जब आप पे डिप्रेशन हावी हो रहा होता है तो आप इंटरनल वर्ल्ड से फील करते हो कि आप कंट्रोल में हो या आप कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आप ऐसा फील कर सकते हो कि जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सब चीज़ों से आप दूर भाग रहे हो, उनका सामना नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आप इंटरनल वर्ल्ड में इतना डिस्ट्रॉय फील करते हैं, इतना कंट्रोलिंग वे में आपको फीलिंग आती है कि आप फील करते हो कि आप सामने से जो प्रॉब्लम है उसको आप नहीं फेस कर सकते, उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपनी सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देते हो, अपनी प्रॉब्लम से भागना शुरू कर देते हो। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया, आप इस चीज़ से भाग गए, तो आप इन चीज़ों से बच गए। बट आगे जाके वही प्रॉब्लम, वही सिचुएशन और भी लार्ज स्केल पर आपके सामने आती है, जो कि आपका जो थॉट प्रोसेस है अवॉइड करने का अपनी प्रॉब्लम्स को, उसी की वजह से ये होता है।
क्योंकि आप इंटरनल वर्ल्ड में खुद को या तो बहुत कंट्रोल पाएंगे या तो बहुत ही डिस्ट्रॉय, टूटा हुआ पाएंगे, जो नहीं चाहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को फेस करें। इसकी वजह से आप हर चीज़ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी सिचुएशन से, कंडीशन से, प्रॉब्लम को आप फेस नहीं करते हैं। फोर्थ है इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन। यस, डिप्रेशन में अगर आप हैं तो आप पाओगे कि जिन चीज़ों को कर कर आपको मोटिवेशन मिलता था पहले, जो चीज़ें आपको पहले एनर्जी फील कराती थी, आप एक फ्रेशन अप फील करते थे, उन्हीं चीज़ों में अब आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है। क्योंकि आप डिप्रेशन में हो तो ये इसी वजह से होता है, जैसे कि आपको पेंटिंग करने का शौक है, सिंगिंग करने का शौक है, रनिंग करने का, या कुछ भी, एनीथिंग, आप जो भी करके आपको खुशी मिलती थी, आपको मोटिवेशन आता था, उन चीज़ों में भी अब आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, वो फीलिंग नहीं आती है जो कि आपको पहले आती थी। बिकॉज आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो डिप्रेशन की वजह से ख़त्म हो चुका होता है। आपका इंटरेस्ट जो होता है उन चीज़ों से हट चुका होता है जिन चीज़ों में आपको कभी इंटरेस्ट था, आपको एनर्जाइज फील होता था, आपको फील होता था कि इस काम को करने से आप रिफ्रेश फील कर रहे हो और उस काम को आप घंटों तक कर सकते थे। बट क्योंकि आप डिप्रेशन में हो तो अब आपको वो चीज़ें खुशी नहीं देती हैं, उन चीज़ों से आप भागते हो और बचते हो और इंटरेस्ट ही नहीं है आपका कि आप ये काम करो। रीजन इज दैट कि आप डिप्रेशन में हो, आपका मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिफ्थ है इसमें आपकी टेरेबल फूडिंग हैबिट्स। यस, जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपकी जो एपेटाइट है, आपकी कंज्यूमिंग की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। आपको ये पता नहीं चलता है कि आप कब क्या खा रहे हैं। आपको बस अपने डिप्रेशन की वजह से आप इतना ओवर ईटिंग करते हैं, इतना खाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कर क्या रहे हैं। जो चीज़ें आपको कभी पसंद भी नहीं होती थी, सब्जी, वो भी आप खा रहे हो, क्योंकि आपका माइंड इतना उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका है, आपके थॉट प्रोसेस में, कि आपका अब अपने मेंटल और अपने फिजिकल बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से आप जो भी चीज़ें आपको खाने की मिलती हैं या तो आप बहुत खा रहे होते हो एक कंडीशन में, या तो आप बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते हो, ये भी कंडीशन हो सकती है। दोनों ही कंडीशन डिप्रेशन की है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, और या तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो। जस्ट बिकॉज डिप्रेशन, ये एक साइन है आपकी बिहेवियर का कि आप डिप्रेशन में हो, आप बहुत ज़्यादा खाने लगते हो या आप बिल्कुल भी खाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हो। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको भूख लग रही है, दिन हो गया या कितना टाइम हो गया है, आपको भूख नहीं है बिल्कुल भी। उस टाइम, उस सिचुएशन में भी हम कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन में हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना और वो चीज़ें भी कंज्यूम करना जो कि आपको कभी नहीं पसंद थी, वो भी आप खा रहे हो। ये एक डिप्रेशन के साइन है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो। 6 है इसमें कि आप हर बात में निगेटिविटी को ही ढूंढते हो। यस, डिप्रेशन में आपका माइंड आपसे ऐसा गेम खेलता है कि आप निगेटिविटी पे ही ट्रस्ट करने लगते हो, और जब आप निगेटिविटी पे ट्रस्ट करने लगते हो तो आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां आप हर सिचुएशन में निगेटिव ही ढूंढते हैं, निगेटिविटी को चूज करते हैं और निगेटिव माइंड सेट के साथ ही अपने शब्दों को बोलते हैं। यस, और जब आप ऐसा करते हैं ना तो आप लोगों से ये बोलते हुए मिल जाओगे कि यार लाइफ कितनी बुरी है, सभी के साथ ऐसा होता है, मेरी लाइफ में तो ऐसा ही है। तो ये सब आपके माइंड गेम है जो डिप्रेशन कराता है आपसे। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो बट आप कहीं ना कहीं उसमें निगेटिविटी डाल ही देंगे, और कहीं ना कहीं आप सभी से ये ही बातें कहते हुए मिलेंगे कि यार लाइफ सबकी कितनी बुरी है, मैं खुद कितना मेरी लाइफ में निगेटिव हो रहा है, लाइफ सच में क्या ही लाइफ है, हम इतना निगेटिव जी रहे हैं। तो अपना सेल्फ टॉक निगेटिव करना, निगेटिविटी हर सिचुएशन में ढूंढना, ये आपका एक थॉट प्रोसेस हो जाता है। 7 है इसमें स्ट्रगलिंग स्लीपिंग पैटर्न। यस, जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपका जो स्लीप पैटर्न होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट होता है वो इतना जकड़ा हुआ होता है, इतना ट्रैप होता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस आपकी नींद को भी चेंज कर देता है। आपका जो ये नींद का जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, वो इतना बढ़ जाता है
या तो आप बहुत ज्यादा सो रहे होते हो, ठीक है, या तो आप बहुत ज्यादा जग रहे होते हो। दोनों ही केस हो सकते हैं डिप्रेशन में। आपको बहुत ज्यादा नींद भी आ सकती है, और या आपको पूरी पूरी रात नींद नहीं आ सकती है, पूरे दिन नींद नहीं आ सकती है, जस्ट बिकॉज कि आपका जो माइंड है वो ट्रैप है आपके थॉट प्रोसेस से, डिप्रेशन से, जिससे कि आपकी आंखों से नींद गायब हो सकती है, जो कि एक सिम्टम्स है आपके बिहेवियर में कि आप डिप्रेशन में हैं। 8th पॉइंट है इसमें पुअर हाइजीन। यस, जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है, इतनी पावर नहीं बचती है कि आप खुद की हाइजीन का भी ध्यान रख सको। यस, और इस हाइजीन में आपका डेली का ब्रश करना हुआ, आपका हेयर वॉश हुआ, आपका नहाना हुआ, ये सब चीजें भी आप नहीं कर पाते हो जब आप डिप्रेशन में होते हो, क्योंकि बिस्तर से उठने के लिए भी आपको जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो भी आपको लगता है कि आपके अंदर नहीं है। दैट्स द रीजन कि आप खुद की भी सफाई नहीं कर पाते हो, अपनी बॉडी की, अपनी इंटरनल चीजों की भी आप साफ सफाई नहीं करते हो जब आप डिप्रेशन में होते हो, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत, वो पावर ही नहीं बचती है कि आप कोई चीजें कर पाओ। नॉर्मली ब्रश करना वो आपसे नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर नहीं बची है, वो शक्ति नहीं बची है कि आप उठो और जाके ब्रश करो। तो ये चीजें तब होती हैं जब आप एक डिप्रेशन में होते हो, आपके अंदर की पावर, एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। बट आपके जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को फील होता है कि ये कितना लेजी पर्सन है कि ये ब्रश भी नहीं कर सकता, बट आप जानते हो कि आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। बट थोड़ी सी अवेयरनेस कि आप समझ पाओ कि ये इस वजह से हो रहा है कि आप डिप्रेशन में हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं बची है कि आप खुद की भी केयर कर पाओ, अपनी खुद की हाइजीन का भी आप ध्यान रख पाओ। और रीजन यही है कि आप डिप्रेशन में हो, ये सिम्टम्स हैं जो कि आप रिफ्लेक्ट करते हो। आप नॉर्मल थिंग्स भी डेली वेज की अपने लिए, खुद के लिए भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर, वो हिम्मत नहीं बची होती है। 9th पॉइंट है इसमें कि आप बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हो, क्योंकि आप डिप्रेशन में हो तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं बचती है कि आप अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको ऑर्गेनाइज कर सके। इस टाइम आप अपने रूम की क्लीनिंग नहीं कर पाते हो, जहां आप सोते हो उस बेड को आप सही से नहीं लगा पाते हो, ठीक, अपने किचन हुआ, आपका जो डेली वेज का जो काम है वो काम करने से के लिए भी आपके अंदर एनर्जी नहीं बचती, क्योंकि आप एग्जॉस्ट फील करते हो। तो डिप्रेशन में ऐसा होता है कि आप नॉर्मली ही ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हो अपनी चीजों को लेकर, जो कि आपकी खुद की हैं। आप बहुत ही अस्त व्यस्त रहते हो, मतलब आपका रूम जो है ना, पूरा तांडव आपने मचा चुका होता है, बट उसी में आप रह रहे होते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं बचती कि आप उन चीजों को सही से ऑर्गेनाइज्ड करके वे में लगा सको, उन चीजों को करेक्ट कर सको, क्योंकि आपके अंदर एग्जॉस्ट इतना हो चुके होते हो आप कि आपको फील होता है कि आप किसी भी चीज को सही ढंग से नहीं कर पाते हो, और आपके अंदर एनर्जी नहीं बचती है कि आप कोई भी काम कर पाओ। तो आपके आसपास का जो चीजें होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं, फैली हुई होती हैं, रूम आपका बहुत ही गंदा होता है, और साफ सफाई का आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं अपने आसपास की चीजों का। आपको उन्हीं चीजों में अच्छा फील हो रहा होता है जो कि आपके आसपास गंदगी है ना, उसी में आप कंफर्टेबल होते हो, जस्ट बिकॉज डिप्रेशन आप अपने बिहेवियर में ऐसा ले आते हो, आपको खुद पता नहीं होता है, बट आपका जो रिफ्लेक्शन है अपनी आसपास कुछ चीजों को देख के आप अवेयर हो सकते हो कि ये चीजें हैं आपके बिहेवियर में, जो कि डिप्रेशन का एक सिम्टम है कि आप बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होते हो, बहुत ही अस्त व्यस्त चीजों में रह रहे होते हो। 10th पॉइंट है इसमें आइसोलेट योर सेल्फ। यस, जब आप डिप्रेशन में होते हैं तब आप खुद को ही अपने आप में इतना जकड़ चुके होते हैं कि आपको सोशलाइज्ड होना पसंद नहीं होता है। किसी भी पार्टी फंक्शन हुआ, फैमिली का गेट टुगेदर हुआ, या कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जहां बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, उनके साथ इन्वॉल्व होना होता है, तो उन चीजों को आप इंजॉय नहीं करते, एंटरटेन नहीं करते, और आप खुद में ही रहना पसंद करते हो। रीजन इज दैट कि आप डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन में ये होता है कि आप खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और आप सोशलाइज्ड नहीं होते हैं, किसी भी चीज को आप इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। तो इस स्टेज में आप अकेला रहना पसंद करते हैं, आप
सभी लोगों से कट ऑफ होके अपनी ही दुनिया में अपने आप में जगल कर रहे होते हैं, जब आप आइसोलेशन को चूज कर लेते हो और आप अकेला रहना पसंद करते हो। तो ये थे सारे पॉइंट्स कि आप जब डिप्रेशन में होते हो तो क्या चीजें हैं जो आप अपने बिहेवियर में लेकर आते हो और उन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट करते हो अपने आसपास के लोगों के साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपने ऐसे सिम्टम्स किसी में देखे हैं तो अगर आप उसको अवेयर करना चाहते हो तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। वीडियो को अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच योर लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।